श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने माता लक्ष्मी के बारे में सुना था। माता लक्ष्मी का मंदिर भी रंगनाथ मंदिर में ही है, लेकिन रंगनाथ भगवान का दर्शन करने से पहले माता लक्ष्मी का दर्शन करना आवश्यक है। और परंपरागत रूप से माता लक्ष्मी को श्रीरंग नायकी तायर भी कहा जाता है। ये मंदिर से बाहर नहीं निकलती हैं, इनके लिए मंदिर में ही विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। स्वयं भगवान रंगनाथ माता लक्ष्मी को मिलने के लिए आते हैं। और फाल्गुन में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जिसको ब्रह्मोत्सव कहते हैं। उस उत्सव में भगवान रंगनाथ का जो उत्सव विग्रह है नम पेरुमल, ये विग्रह नदी पार करके उरेयूर कमलवल्ली नाचियार से मिलने जाते हैं। ये एक प्रकार की गोपी है। भगवान छुप छुप के भोर में जाते हैं, 3 बजे डोली में बैठकर। दूसरी यात्राओं की तरह इस यात्रा में कोई संगीत नहीं होता, बाजे नहीं बजते। ये यात्रा बिल्कुल शांत छुपके से निकाली जाती है और उरेयूर के भक्त भगवान का बहुत सुंदर रूप से स्वागत करते हैं। अब वहाँ पे जाकर भगवान कमलवल्ली नाचियार के साथ विवाह कर लेते हैं। संकेत में अपना एक अंगूठी कमलवल्ली नाचियार को पहना देते हैं। भगवान पूरा समय उसके साथ में बिताते हैं। दोनों मंडप में साथ बैठकर आने वाले भक्तों को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और तत्पश्चात भगवान नम पेरुमल मध्य रात्रि में उरेयूर गांव से निकलकर श्रीरंगम अकेले आ जाते हैं। ऐसा दिखाते हैं मानो जैसा कुछ हुआ ही नहीं। अब जिस दिन वह मिलने जाते हैं कमलवल्ली नाचियार से, उस दिन लक्ष्मी जी उनको देखने आती है तो वह देख नहीं पाती और अपने सेवक को लक्ष्मी भेजती है, पता लगाओ भगवान कहाँ गए हैं। सेवक पता लगाता है कि भगवान तो अपनी प्रिया कमलवल्ली नाचियार के साथ उरेयूर ग्राम में समय बिताने के लिए गए हैं। उनको एक बहुमूल्य अंगूठी भी प्रदान की है। तो ये सुनकर जो माता लक्ष्मी हैं, जिसको रंग नाचियार भी कहते हैं, अपने सेवक को आदेश देती है मंदिर के सारे द्वार बंद कर दो। भगवान अगर आएंगे तो उनको अंदर आने की अनुमति मत देना। अब उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उत्सव के 9वें दिन भगवान अपनी प्रिय पत्नी श्रीरंग नाचियार से मिलने उनके पास गए। तब उन्हें यह पता नहीं था कि श्रीरंग नाचियार के संग में क्या क्या करना पड़ेगा। यात्रा आरंभ करने के समय अर्थात रंग नाचियार के पास जाने के पूर्व उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया जिससे वे उरेयूर में श्री कमलवल्ली नाचियार के पास छोड़कर आए थे। तब उन्होंने नई अंगूठी खरीदने हेतु भक्तों से धन एकत्रित करने का निश्चय किया। वे श्रीरंगम के पथ पर धन एकत्रित करने के लिए यात्रा करने लगे, जिससे श्रीरंग नाचियार के क्रोध से बचा जा सके। वे धन एकत्रित कर और नई अंगूठी पहनकर श्रीरंग नाचियार के स्थान पर जाते हैं, परंतु वहां दरवाजा बंद देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। भगवान फिर गए, परंतु सेवकों ने पुनः पुनः दरवाजा बंद कर दिया। इस प्रकार ये 3 बार हुआ। उन्होंने केवल द्वार ही बंद नहीं किए, बल्कि रंगनाथ और उनके सेवकों के ऊपर दूध दही फल की वर्षा की, अर्थात ये सब वस्तुएं उन पर फेंक कर मारी। ये सब उत्सव में होते देखकर भक्तगण दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। तब भगवान रंगनाथ एवं रंगनायकी के बीच एक लंबा वार्तालाप हुआ। उन दोनों की ओर से मंदिर के पुजारी ये वार्तालाप करते हैं। अब भगवान जब मिलने के लिए जाते हैं माता लक्ष्मी को, उनकी पत्नी है, तो सोच रहे होते हैं अब मेरे साथ तो कैसा व्यवहार करेगी। फिर उनको याद आता है, अरे शायद अंगूठी देखा मेरे हाथ में और वह अंगूठी तो मैंने कमलवल्ली नाचियार को दे दिया। अब मुझे दूसरा अंगूठी बनवाना पड़ेगा। तो दूसरा अंगूठी बनवाने के लिए भगवान नगर के जो लोग होते हैं उनसे भिक्षा मांगते हैं, धन एकत्रित करते हैं। धन लेकर फिर अंगूठी बनवाकर हाथ पे पहनकर जब पहली बार जाते हैं दरवाज़ा बंद दिखता है। ऐसा दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, 3 बार दरवाज़ा बंद मिलता है। इसके पश्चात द्वार बंद मिलने के बाद जो माता लक्ष्मी के सेवक होते हैं दूध दही फल की वर्षा रंगनाथ भगवान के ऊपर
उनके सेवकों के ऊपर करते हैं। अब ऐसा होने लगता है तो भक्तगण दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, उन्हें लगता है बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। तब भगवान रंगनाथ और उनकी पत्नी लक्ष्मी के बीच एक लंबा वार्तालाप होता है। उत्सव के बाद सब क्रोध शांत हो जाता है ना। अब उन दोनों की ओर से मंदिर के पुजारी यह वार्तालाप करते हैं। भगवान ने लक्ष्मी से पूछा, हे प्रिया, तुम मुझे मंदिर आने से मना क्यों कर रही हो? तब लक्ष्मी ने कहा, जहाँ आप कल गए थे आज भी वहाँ पर जाइए। यह सुनकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, मैं देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा तथा ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र पाठ को अनदेखा कर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु तुम मेरा स्वागत बड़े आनंदित होकर करोगी, परंतु देखो तुम्हारे सेवक मेरे ऊपर दही दूध आदि फेंक कर मेरा अपमान कर रहे हैं और तुमने भी अपना मुंह मुझसे फेर लिया है। लक्ष्मी, ऐसा क्यों कर रही हो? तो वह पुजारी मंदिर का दोनों ओर से वार्तालाप कर रहा है, एक ड्रामा चल रहा है। तो भगवान लक्ष्मी से पूछते हैं, मुझे अंदर आने से क्यों मना कर दिया? लक्ष्मी कहती है, कल जहाँ पे गए थे वहीं पे चले जाओ। अब भगवान ये सुनकर कहते हैं, मैं तो देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा जो होती है, ब्राह्मणों के द्वारा जो वैदिक मंत्र का पाठ होता है, उसको छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। बड़ी आशा लेकर आया हूँ कि तुम मेरा स्वागत करोगी, लेकिन तुम्हारे सेवक मेरे ऊपर दही दूध फेंक रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। तुमने भी मुझसे मुंह फेर लिया है, ऐसा क्यों कर रही हो? तब लक्ष्मी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप कल कहाँ थे। आपने पूरी रात कमलवल्ली नाचियार के साथ बिताया। इसके अतिरिक्त आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आपका कस्तूरी तिलक भी क्यों मिट गया है? बाल भी बिखरे हुए क्यों हैं? आपके गर्दन और शरीर पर नाखूनों के निशान है क्यों? आपका शरीर हल्दी और कुमकुम से ढका हुआ है। इन सभी निशानों को देखकर मैं समझ गई कि आप उरैयूर गए थे, अतः मत आइए। कल आप जहाँ गए थे आप पुनः वहाँ जाइए। तब रंगनाथ ने कहा, क्या कहती हो? मैंने तो उरैयूर का नाम भी नहीं सुना। मेरी आंखें इसलिए लाल है क्योंकि मैंने पिछली रात में अपने भक्तों को असुरों से बचाया था, इसलिए सारी रात्रि बिना सोए घुड़सवारी की। इसी कारण से मेरी आंखें लाल हैं। जब मैं रात्रि में जंगल और झाड़ी तथा कांटों के बीच में से गुजर रहा था, तब मेरे शरीर पर निशान आए और मुझे पसीना आने के कारण मेरा तिलक मिट गया। अतः तेज हवा के कारण मेरे बाल बिखर गए हैं। मेरा शरीर हल्दी के कारण नहीं बल्कि पीला पीताम्बर धारण करने के कारण पीला हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी ने उरैयूर के बारे में झूठी कहानी बताकर मेरे विरोध में भड़काया है। अतः इन बातों पर विश्वास मत करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर पुष्पों की माला लाया हूँ, अतः इसे स्वीकार करके मुझे अंदर आने की अनुमति प्रदान करो। अब देखिए, लक्ष्मी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कल कहाँ गए थे। एक पत्नी अपने पति का पूरा जानकारी रखती है, तो लक्ष्मी माता कह भी देती है, तुमने पूरी रात कमलवल्ली नाचियार के साथ बिताया। देखो तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? माथे पर कस्तूरी तिलक था, वह भी मिट गया। बाल भी बिखरे हुए हैं। गर्दन और शरीर पर नाखूनों के निशान हैं। पूरा शरीर हल्दी और कुमकुम से ढका हुआ है। इन सभी निशानों को देख कर तो यही समझ में आता है कि तुम उसके पास में गए थे। अब मेरे पास मत आना। कल आप जहाँ गए थे वहाँ पर दोबारा जाइए। तब भगवान रंगनाथ कहते हैं, वो अपनी कहानी सुनाते हैं। क्या कहती हो? मैंने तो उस गांव का नाम भी नहीं सुना। मेरी आंखें इसलिए लाल है क्योंकि पिछली रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। रात में मैं भक्तों को असुरों से बचा रहा था, घुड़सवारी कर रहा था, इसलिए नींद ना होने के कारण मेरी आंखें लाल हैं। अब रात्रि में जंगल से होकर गुजर रहा था। कांटे झाड़ी से होकर गुजरने से मेरे शरीर पर निशान पड़ गए। मुझे पसीना आने के कारण मेरा कस्तूरी तिलक मिट गया। तेज हवा चलने के कारण मेरे बाल बिखर गए। मेरा शरीर हल्दी के कारण नहीं बल्कि पीला पीताम्बर धारण करने के कारण पीला हो गया। किसी ने उस गांव के बारे में झूठी बात बताकर मेरे बारे में तुमको भड़काया है। इन बातों पर विश्वास मत करो लक्ष्मी। देखो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर पुष्पों की माला लाया हूँ, इसे स्वीकार करो और मुझे अंदर आने की अनुमति दो। तब लक्ष्मी माता ने कहा, ये सब झूठी बातें मुझसे ना करो। रंगनाथ तब चिंतित होकर बोले, हे लक्ष्मी, नहीं, मैंने उरैयूर के बारे में कभी भी नहीं सुना। मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे ये वादा करता हूँ। तब लक्ष्मी ने कहा, अग्नि,
अरे सब अग्नि से भी अधिक दाहक क्षमता रखने वाले सुदर्शन चक्र आप हाथ में धारण करते हैं, तो ये छोटी सी अग्नि आपका क्या बिगाड़ लेगी। रंगनाथ ने कहा तो ठीक है, तुम एक मटके में जहरीला सर्प रखो, मैं अपना हाथ उसमें डालकर तुमसे वादा करूंगा। तब लक्ष्मी ने कहा, सांपों में सबसे बड़ा तो अनंत देव हैं और आप उस पर लेटे हुए हैं, तो एक छोटा सा साधारण सांप आपका क्या बिगाड़ लेगा। रंगनाथ पुनः बोले, ठीक है, अतः मैं सभी देवताओं को साक्षी मानकर तुमसे वादा करूंगा। तब लक्ष्मी ने कहा, 33 करोड़ देवता आपके दास हैं, वे आपके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। उसी समय नाम अलवार 12 अलवारों में प्रमुख आए और उन्होंने उन दोनों के बीच समझौता करवाया। तब अंत में लक्ष्मी ने धीरे से कहा, केवल नाम अलवार के प्रार्थना करने के कारण ही मैं आपको अंदर आने की अनुमति दे रही हूँ। तब पुजारियों ने भगवान के शरीर से माला निकालकर लक्ष्मी देवी को पहनाया। तत्पश्चात तुरंत ही भगवान रंगनाथ ने लक्ष्मी देवी के मंदिर में प्रवेश किया और वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। उत्सव के उपरांत भगवान वहाँ विराजमान होकर भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते हैं। इसके बाद वहाँ मंडप में दोनों का एक साथ महाअभिषेक होता है। पूरे साल में यह एक ही दिन होता है जिसमें पुजारीगण उन दोनों को 19 प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करते हैं। अतः केवल इसी एक ही दिन में हम उनका एक साथ बैठे हुए दर्शन कर सकते हैं। इस उत्सव में श्रीपाद रामानुजाचार्य भगवान रंगनाथ और लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भक्तों को चरणों की शरण प्रदान करें और उसी दिन वे भगवान के सामने गदत्रयम का पाठ भी करते हैं। यह कहा गया है कि इस दिन भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सारे वरदान प्रदान करते हैं। अब ये जो वार्तालाप चल रही थी, लक्ष्मी देवी तो इससे सहमत नहीं थी। तो भगवान रंगनाथ कहते हैं, नहीं, मैंने उस गांव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है, तो मैं अग्नि का साक्षी मानकर तुमसे वादा करता हूँ। तब लक्ष्मी कहती है, अरे अग्नि, आपके हाथ में तो सुदर्शन चक्र है जिसमें अनंत अग्नि प्रवेश करती है, तो साधारण अग्नि आपका क्या बिगाड़ेगी। फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, क्या करो लक्ष्मी, तुम एक मटके में जहरीला सांप रख दो, उसमें हाथ डालकर मैं वादा करता हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं गया था। तब माता लक्ष्मी कहती है, अरे छोटा सा सांप आपका क्या बिगाड़ेगा, इतने बड़े अनंत देव पे आप लेटते हो, शयन करते हो। तब भगवान रंगनाथ बोलते हैं, ठीक है, मैं सारे देवताओं को साक्षी मानकर आपसे वादा करता हूँ, मैं वहाँ पे नहीं गया था, उस गाँव के बारे में मैंने कुछ भी नहीं सुना था। तब माता लक्ष्मी कहती है, 33 करोड़ देवता आपके दास हैं, वो आपके बारे में कोई भी बुरा शब्द नहीं बोलेंगे, आपके विरोध में एक भी शब्द नहीं कहेंगे। उसी समय नाम अलवार 12 अलवारों में प्रमुख नाम अलवार आते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान रंगनाथ के बीच में समझौता करा देते हैं, लड़ो मत, प्रेम से मिलकर रहो। अंत में माता लक्ष्मी धीरे से कहती है, केवल नाम अलवार के प्रार्थना करने के कारण ही मैं आपको अंदर आने की अनुमति दे रही हूँ। तब पुजारी भगवान रंगनाथ के शरीर से माला निकालकर माता लक्ष्मी के गले में पहना देते हैं। तत्पश्चात तुरंत ही भगवान रंगनाथ लक्ष्मी देवी के मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव साल में एक दिन आता है। इस उत्सव में माता लक्ष्मी भगवान रंगनाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और महाअभिषेक होता है माता लक्ष्मी का और भगवान रंगनाथ का। पूरे साल में एक दिन में अभिषेक आता है। पुजारीगण इस अभिषेक में 19 प्रकार के आभूषणों से भगवान को सुसज्जित करते हैं और केवल इसी एक दिन में सभी भक्त एक साथ माता लक्ष्मी और भगवान रंगनाथ का बैठे हुए दर्शन करते हैं। इसी उत्सव में जब रामानुजाचार्य आते थे तो रंगनाथ भगवान और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि आपके जो भक्त हैं उनको अपने चरणों का शरण प्रदान करें। और इसी दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य भगवान रंगनाथ के सामने गदत्रयम का पाठ करते थे। गदत्रयम मतलब भगवान की विशेष स्तुति है। उस स्तुति का पाठ श्रीपाद रामानुजाचार्य इसी दिन करते थे और इसी दिन भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं, अपने भक्तों को सारे वरदान प्रदान करते हैं।
तो इस प्रकार से रंग नचियार वल्ली जो माता लक्ष्मी हैं, उनका प्रेम पूर्ण वार्तालाप भगवान रंगनाथ उनके पति के साथ किस प्रकार से होता है। तो ये प्रसंग हम भौतिक जगत में भी देखते हैं। कोई पत्नी नाराज हो जाती है अपने पति से, तो पति उसको कैसे मनाता है। तो ये आध्यात्मिक जगत में भी लीला चलती है। इसके पश्चात हम श्रीरंग विमान के बारे में सुनेंगे। श्रीरंग विमान, जिस विमान में बैठकर भगवान रंगनाथ ब्रह्मा जी के पास आए, सत्यलोक में आए, फिर उसी विमान में बैठकर अयोध्या में आए, फिर वहाँ से बैठकर उसी विमान में कावेरी नदी के तट पर आए। तो ये रंग विमान कैसा है, इसके विषय में हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।